मैं बेसिक से एक्सप्लेन करता हूँ। अब इस स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी को जो हमारे पास सिटी स्कैन्स में यूज़ की जाती है स्लिप रिंग, उसको सबसे आसान भाषा में समझने के लिए मेरी बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है। तो देखो, जो स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर हम स्लिप रिंग का यूज़ करते हैं, तो स्लिप रिंग एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है जो एक गैंट्री और स्टेशनरी पार्ट मतलब वो एक जगह फिक्स्ड है, वो रोटेट या रोटेशन उसमें नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है जो एक गैंट्री और स्टेशनरी पार्ट के बीच में कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को बनाए रखता है, ठीक है। पहले के सिटी स्कैनर्स में क्या होता था कि गैंट्री जिसमें एक्सरे ट्यूब फिक्स होती थी वो लिमिटेड एंगल तक रोटेट करती थी, लिमिटेड 180 डिग्री तक, ठीक है, क्योंकि केबल्स वायर्ड होती थी, मतलब कि वायर्स के थ्रू उसमें केबल एक्सरे ट्यूब से लगे होते थे। एंड रोटेशन के बाद उसको रिवाइंड करना पड़ता था, मतलब कि उसको वापस से रिवर्स करना पड़ता था, जो रोटेशन उसने की है उसको वापस से रिवर्स करना पड़ता था उस वायर को सुलझाने के लिए जो उलझे हुए हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता था, उसमें ज़्यादा टाइम लगता था। एंड जो हमारे पास डेटा एक्विजिशन होता है जिसमें हम डेटा को कैच करके उसकी इमेज बनाते हैं, तो वो डेटा जो ट्रांसफ़र होती थी वायर के थ्रू वो भी बहुत स्लो हो जाती थी। एंड हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था कि हम इतने टाइम में हम पेशेंट को स्कैन भी करें, उसको रिवर्स करें, एंड जब वो सुलझ जाएगा तो हम दूसरे एंगल से उसको स्कैन करेंगे, ठीक है। ये पॉसिबल तो था नहीं पहले के सिटी स्कैन्स में, ठीक है। तो जो हमारे पास प्रीवियस जो हमारे पास सबसे पहले जो कन्वेंशनल सिटी स्कैन्स थे उसमें तो ये पॉसिबल नहीं था कंटिन्यूअस एक्सरे ट्यूब का रोटेशन, है ना। तो तभी हमने क्या किया, हमने स्लिप रिंग को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। स्लिप रिंग एक स्ट्रक्चर है गैंट्री के अंदर जिसे हम ट्रैक बोलते हैं, ठीक है, जो एक सर्कुलर ट्रैक होता है रिंग शेप्ड का जिसमें मेटेलिक कंडक्टिंग रिंग लगे होते हैं, ठीक है। एंड उसके ऊपर वो कंडक्टिंग रिंग के ऊपर एक ब्रशेज लगे होते हैं या इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट होते हैं जो स्टेशनरी पार्ट में होते हैं, ठीक है। जब गैंट्री रोटेट करती है तब जाकर ये ब्रशेस रिंग को टच करते हैं और इलेक्ट्रिकल पावर जो कि एक्सरे ट्यूब को इलेक्ट्रिकल सप्लाई चाहिए और डेटा सिग्नल्स इमेज डेटा बनाने के लिए इन कॉन्टैक्ट्स के थ्रू कंटिन्यूसली ट्रांसफ़र होते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें वायरलेस या कॉन्टैक्ट बेस्ड सिस्टम होता है, तो ये वायर कभी उलझते भी नहीं है और अनलिमिटेड रोटेशन पॉसिबल भी हो पाता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि ब्रशेज हो गए, ठीक है, सिग्नल पिकअप या पावर सप्लाई के लिए जो हमारे पास से कंपोनेंट यूज होते हैं वो हो गए, रोटेटिंग रिंग्स भी होते हैं पावर और डेटा ट्रांसमिशन के लिए। एंड उसमें एम्पलीफायर एंड कन्वर्टर होता है, इसके हम फर्दर वीडियो में इसके सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो इस एम्पलीफायर एंड कन्वर्टर भी लगा होता है जिससे सिग्नल को स्ट्रेंथ देने और कन्वर्ट करने के लिए एक एनालॉग टू डिजिटल में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसमें कूलिंग सिस्टम भी होता है स्लिप रिंग में, क्योंकि हाई स्पीड रोटेशन से ना हीट ज़्यादा जनरेट होती है, तब उसको कूल करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं, अगर आपके आसपास के जो भी इन्वायरमेंट की अगर चीज़ों को रिलेट करके मैं आपको इस स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी को समझाना चाहूँ